तो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर एक लड़की ऑस्ट्रेलिया या किसी भी फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाती है तो उनके लिए क्या क्या सिचुएशंस आती हैं और इज इट सेफ टू सेंड अ गर्ल। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है फॉर एवरी पेरेंट। सो इफ यू आर अ पेरेंट और यू नो समवन हु इज सेंडिंग देयर किड, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम। राम राम जी, मेरा नाम है सचिन दुहन और अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा मैं एक रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे काम करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में पिछले 4 साल से। तो इस वीडियो में बात करते हैं इफ़ अ फीमेल स्टूडेंट इज कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया और एनी फॉरेन कंट्री तो क्या क्या सिचुएशन आती है, क्या ये सेफ है, ये इन सब पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मैं कहूँगा भाई, अगर आप भेज रहे हो सोच भी रहे हो भेजने की, तो आई वुड सैल्यूट यू फॉर योर थॉट। आपने सोचा भी ऐसा, वो भी बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बेटी को बाहर भेज रहे हो। आई सैल्यूट यू फॉर दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्कसिंग कि एकोमोडेशन का क्या होता है। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप भेज रहे हो तो एक पॉइंट मैं कहूँगा, ओनली तो नहीं कहूँगा मैं, पर ट्राई करें कि आप उस शहर में भेजें जहाँ पर आपका कोई नोन हो, कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई दूर का रिश्तेदार हो जो आपकी बेटी की हेल्प कर सके। दूसरा मैं कहूँगा जो एकोमोडेशन का सीन होता है, एकोमोडेशन का अगर आपका कोई नोन है तो वो आपकी एडजस्ट कर सकता है एकोमोडेशन, ऐसा नहीं है। गर्ल्स को इजीली मिल जाती है एकोमोडेशन के 2-3 आपको मैं टाइप्स बताता हूँ। एक होता है ऑन कैंपस, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसी में ही आपको कहीं ना कहीं आपकी एकोमोडेशन मिल जाए, वो थोड़ी कॉस्टली होगी। दूसरा होता है कि आसपास आप बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें आप ले सकते हो, वो उससे थोड़ी कम कॉस्टली है, वो आपको सिटी में मिलेगी और हो सकता है कि वो आपकी यूनिवर्सिटी के बहुत पास हो। और तीसरा आता है जो आपकी शेयरिंग एकोमोडेशन। अब वो आप कैसे देख सकते हो, फेसबुक मार्केट प्लेस, गमट्री, ये जो आपके ऑप्शंस हैं। गमट्री एक ऐप है, अगर आप देखें तो आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि अब चलता है नहीं, पहले जब मैं आया था उस टाइम पे इंडिया से एक्सेस करना मुश्किल था। तो गमट्री पे आप देख सकते हो, फेसबुक मार्केट प्लेस पे देख सकते हो। मोस्टली क्या होता है, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ऐसी किसी भी कंट्री से आ रहे हैं तो हमारे जो इंडियन कम्युनिटी या पाकिस्तान कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अपने जैसे घर में, फॉर एग्जांपल मैंने एक घर रेंट पे ले लिया है, उसमें 3 कमरे हैं, 2 कमरे मैं यूज़ कर रहा हूँ और 1 कमरा मैं रेंट पे देने सोच रहा हूँ। तो वो 1 कमरा डाल देते हैं, उसमें आपको किचन, बाथरूम सब कुछ मिलता है। हाँ, फूड का वो यू कैन कम्युनिकेट विद देम, कैसे वो खाने का करेंगे। उसमें आपके बिल्स हो सकते हैं सेपरेट या इंक्लूड भी हो सकता है। इंक्लूड वाला ले तो थोड़ा ईजी रहता है, कोई ज़्यादा खिचपिच नहीं है, एक बार पैसे दिए। और यहाँ पे वीक के हिसाब से होता है आपका रेंट, जो आप लगभग ले लो $100 से $200 के बीच में वेरी कर सकता है, डिपेंड ऑन द प्लेस, डिपेंड ऑन द लैंडलॉर्ड या जहाँ पर रह रहे हो। तो एकोमोडेशन आप ऐसे देख सकती है लड़की। और मैं अगर लड़कियों को मैं ये कहूँगा कि ट्राई करना, आप ऐसी जगह एकोमोडेशन लो जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजी हो। अगर आप बड़े शहरों में जा रहे हो, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडलेड, ऐसे जगह पे आप ट्राई करो जहाँ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस की एक्सेसिबिलिटी ईजी हो, ट्रेन, ट्रैम, कुछ भी हो, आपको आसपास पड़ता हो। उसके कई कारण हैं। अब उसमें आपको सबसे पहले आपका टाइम सेव होता है, आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। अगर आप नाइट शिफ्ट्स कर रहे हो तो आप इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके चले जा सकते हो अगर पास में है तो। वो है ना, वॉकिंग डिस्टेंस करते हो। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत सेफ़ है, मैंने अब तक पिछले 4 साल में मेरे किसी भी नोन के साथ ऐसा कुछ गलत होते हुए नहीं देखा है। हाँ, पर एक बात और आपको देखनी होती है कि कुछ एरियाज़ होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। वो हर जगह है, हर कंट्री में, हर सिटी में होता है। तो उन एरियाज़ को लेट नाइट अवॉइड, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही नहीं, जो ऑजी लोग होते हैं वो भी करते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक बार एक डिनर पार्टी में गया था, वो एरिया थोड़ा ऐसा था, हम सब ऐसे थे कि वहाँ डिनर करने वाले हम, पर वो ये यू नीड टू बी केयरफुल। तो आप जैसे एकोमोडेशन देखो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास में हो, आप इजीली अपनी यूनिवर्सिटी जा सकें, ऐसी जगह एकोमोडेशन देखें। पर मिल जाती है इजीली। बॉयज़ को थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि आप जब भी देखो मार्केट प्लेस पे अवेलेबल फॉर गर्ल्स, अवेलेबल फॉर फीमेल, अवेलेबल फॉर गर्ल्स, ये कॉमन है। वो चलो उनकी जो विचार हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा उस पर। तो दूसरी बात आती है कि आपकी जॉब्स में मैं कहूँगा गर्ल्स को शुरू में आते ही आपके पास एक कॉमन, सबसे पहला तो आपका एम होता है कि आपको एक जॉब ढूंढनी है। और जॉब ढूंढने के लिए अगर मेरी सजेशन मानो तो प्रिंट आउट सम रेज्यूमेस, आसपास जो आपके इंडियन रेस्टोरेंट्स या कोई पिज़्ज़ा स्टोर है या कोई और भी रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में जॉब,
रेस्टोरेंट में जॉब्स इजीली मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ऑनलाइन काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है मेरे घर के बिल्कुल पास है, मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं वहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ। ऑनलाइन उसी रेस्टोरेंट पे ऐसे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो 10, 20, 30 किलोमीटर दूर हैं। अब अगर मैं वहाँ जाकर मैं खुद मेरा रिज्यूमे बाय हैंड देता हूँ तो मेरे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो इसलिए आसपास के देखें, अपने रिज्यूमे प्रिंट आउट करें और जाके आप हैंड आउट्स दे दें। और जॉब्स आपको ऐसा सीन, एक और पॉइंट ये होता है कि क्या जॉब्स में फीमेल और मेल की पे में कोई फ़र्क होगा? मैं उसका जवाब कहूँगा नहीं। अब डिपेंड करता है कि क्या मेल और फीमेल की जॉब्स में कुछ फ़र्क होगा। मोस्टली नहीं होता है, पर कभी कभार कई रेयर ऑप्शंस में आपको लगेगा कि हाँ ये मेल करेगा या फीमेल करेगा, पर ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। और लड़कियों में रेस्टोरेंट में जॉब्स होते हैं, जैसे किचन में है या आपके फ्रंट डेस्क में है, वेटर्स का काम है, ये जॉब होती है। और जॉब्स लड़कियों को मिल सकते हैं भाई, जैसे मैकडी, आपके KFC, इन जगह पे मिल सकती है, वेयर हाउस में मिल सकती है। क्या पता आपको कहीं ना कहीं आपकी यूनिवर्सिटी में भी कुछ ना कुछ मिल जाए, यू नेवर नो। तो ये सब जॉब्स होती हैं, पर इजीली मिल जाती हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है कि हाँ कैसे जॉब मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रेज्यूमे के टेम्पलेट देखने हैं तो आप कोई भी अच्छी आपकी ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट हो, आप वहाँ पे जाके टेम्पलेट देख सकते हैं रेज्यूमे के, और वहाँ से आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आप उसमें शो करना चाहें वो सब कर सकते हैं शो। मैं ये कहूँगा कि हाँ थोड़ा बहुत इंडिया से कुछ ना कुछ सीख के आएँ, थोड़ा ईजी रहता है। अब आगे आती है कि आपकी जॉब होगी, आपकी पे में नो डिफरेंस, आई विल से कोई डिफरेंस नहीं होता आपकी पे में, इट्स सेम एज यू आर अ फीमेल और मेल, आपके पर आवर के रेट होंगे वो सेम होते हैं। अब सेफ कितना है? रात को फॉर एग्जांपल मेरी जॉब ख़त्म, एक लड़की की जॉब ख़त्म हो रही है रेस्टोरेंट में रात को 10-11 बजे। 10-11 बजे क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना सेफ़ है? मैं कहूँगा कि मोस्टली प्लेसेस में सेफ़ है। अब रेयर ऑफ द रेयर ओकेजन्स में तो हम क्या कह सकते हैं। और अगर आप रात को भी, मैं 11-12-1 बजे भी आप वॉक करके आ रहे हो तो ये इट विल बी सेफ, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। और अगर कभी भी रेयर ऑफ द रेयर ओकेजन में कुछ गलत हो जाता है तो अगर आप पुलिस को कॉल करते हो तो यहाँ की पुलिस बहुत क्विक एक्शन लेती है। एक बार हम एक जगह थे, ऐसे हमें कॉल करना पड़ गया था कॉप्स को, तो 3-4 मिनट में आ गए थे वो, एंड इट वाज रियली क्विक आई वुड से। पर मैं कहूँगा कि अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें और जॉब्स करें, अपनी अच्छी अर्निंग करें, अपने पैसे जोड़ें, अपनी फ़ीस निकालें एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर और कोई भी आपको क्वेश्चन जानना हो या कोई भी ऐसा आपके दिमाग में सवाल हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मैं आजकल कोई न्यू अपडेट आते तो उस पर रील डालते रहते हैं, हम वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियोस डालते रहते हैं। तो बाकी भाई सब्सक्राइब करें, थोड़ी और लाइक्स कमेंट्स जो भी, प्लीज़ गो फॉर इट। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी। राम राम।